गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे स्पीड। हम लोग चले यहाँ पर स्पीड समझे। एक कॉमन वर्ड है हमारा स्पीड। पहले समझिए स्पीड को। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से चल करके वो बी पॉइंट पर पहुंच रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। यह जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डिस्टेंस s है। ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगा t, तो ये हम लोग पूछें कितना स्पीड से आया। तो इसका स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे टाइम से, यही हमारा स्पीड हो गया। यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में जितना ट्रेवल करता है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कहेंगे स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वह कहलाएगा स्पीड। ये ऑब्जेक्ट टी टाइम में हमारा s डिस्टेंस ट्रेवल करता था तो 1 में करेगा आपका s/t। यही s/t आपका स्पीड कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन हो गया टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड को हम डिफाइन करेंगे द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज स्पीड। यानी कि हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट वह उसका स्पीड कहलाता है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन नहीं है। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव नहीं होगा और ना ये जीरो होगा। डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं और जीरो नहीं होता है। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ स्पीड इज LT इनवर्स। स्पीड का डायमेंशन हमारा हो गया LT इनवर्स। तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम लोग देखें यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कोई भी बॉडी आपका इक्वल टाइम इंटरवल में, कोई टाइम इंटरवल हमारा इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल करता है। इक्वल टाइम इंटरवल है सभी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता हो तो वह कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। तो बॉडी का स्पीड होगा हमारा यूनिफॉर्म। when
body travel equal distance in equal time interval, then speed of body is called as यूनिफॉर्म स्पीड। तब ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा जब इक्वल टाइम इंटरवल में वह इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करता हो वो डिफरेंट हो, इसमें S1 है, इसमें S2 है, इसमें S3 है, तो ये कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है हमारा when a moving body travel different distance in equal time interval, then speed of body is called as non-uniform स्पीड। तब ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म है जब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो तो वह हमारा होगा यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अगर डिफरेंट ट्रेवल करता है बॉडी तो उसका स्पीड हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब है हमारा एवरेज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पर चलता है तो डिफरेंट प्लेस पर उसका स्पीड डिफरेंट भी रह सकता है। तो अगर यहां से यहां तक वह डिस्टेंस ट्रेवल किया s, उसको टाइम लग गया t, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को ही कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारा एक यूनिक वैल्यू होता है दो पॉइंट्स के बीच में गिवन टाइम इंटरवल में, जिसमें वो बॉडी ट्रेवल करे तो उतना ही टाइम में पहुंचेगा जितना टाइम में वह डिफरेंट स्पीड से मूव किया था। द रेशियो ऑफ टोटल distance traveled by body and total time interval is called as average speed। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड एक यूनिक वैल्यू होता है जो बॉडी उस यूनिक स्पीड से गिवन डिस्टेंस में गिवन टाइम इंटरवल में वह मूव करता हो, और जैसे कि वह हमारा डिफरेंट वेलोसिटी जा रहा हो
तो दोनों इक्वल होगा और यहाँ पर एवरेज स्पीड उसका डिस्टेंस का। अब है हमारा एवरेज स्पीड में when a body covered distance s1, s2, s3 so on in time interval T1, T2, T3 so on, then एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को ए बी से लिख देते हैं, वी ए बी इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। तो एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम कर लेंगे। बी में है when a body moves with speed v1, v2, v3 so on in given time interval t1, t2, t3 so on, then average speed VAB total distance by total time। तो फर्स्ट हुआ स्पीड उसका v1 है, टाइम इंटरवल t1 है, तो डिस्टेंस हुआ आपको v1 t1, ये डिस्टेंस चला फर्स्ट। सेकंड उसका स्पीड है v2, टाइम है t2, तो ये डिस्टेंस चला आपका v2 t2। इसी तरह से v3 t3 सो ऑन, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 v3 t3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमारा होगा एवरेज स्पीड। सी में है when a body moves with speed v1, v2, v3 so on and over distance s1, s2, s3 so on, then average speed VAB total distance by total time s1 plus s2 plus s3 plus so on divided by total time। तो फर्स्ट हुआ v1 स्पीड था, डिस्टेंस उसका s1 था, तो s1 बाई v1 ये टाइम हमारा निकल गया, प्लस s2 बाई v2 प्लस s3 बाई v3 प्लस सो ऑन। ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में तीन तरह से हुआ, फर्स्ट है डिस्टेंस और टाइम है, सेकेंड है हमारा स्पीड और टाइम हो, थर्ड है हमारा स्पीड और डिस्टेंस। तीनों को फॉर्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इससे हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड। कोई भी बड़ी दो गिवन फिक्स्ड पॉइंट के बीच
डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल में मूव करता हो और जितने टाइम में वो पहुंच रहा है वहां से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक सेम टाइम में एक यूनिक वैल्यू से वो मूव करता हो, उतना ही टाइम में पहुंचता हो, वही उसका एवरेज स्पीड होगा। अब हम लोग देखें इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड छोटे से टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगा वह हमारा कहलाएगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। यहाँ पर कोई बॉडी मूव कर रहा है पॉइंट ए से बी और डिफरेंट पॉइंट्स पर इसका स्पीड डिफरेंट हो तो छोटे से टाइम इंटरवल पर जितना उसका स्पीड होगा वही स्पीड का लगता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। यहां पर हम लोगों का द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी instant of time is called as instantaneous speed। इंस्टैंटेनियस छोटे से टाइम इंटरवल स्पीड होगा वो कहलाएगा हमारा इंस्टैंटेनियस स्पीड। इफ ए मूविंग बॉडी covered distance delta s in given time interval delta t, then average speed VAB हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक टाइम हमारा छोटा होना चाहिए, यहाँ पर है व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम काफी छोटा हो, देन डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हैज लिमिटेड वैल्यू कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस स्पीड। उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। छोटे से टाइम इंटरवल में, दैट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड को हम भी से लिखें तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आपका एवरेज वेलोसिटी स्पीड होगा। यहां पर हो गया लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ये हमारा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही हमारा इंस्टैंटेनियस हुआ। तो इसको हम लिखेंगे v इक्वल टू ds बाई dt, ये हमारा इंस्टैंटेनियस स्पीड हुआ। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि बहुत छोटे समय में जो स्पीड का लाता है, यानी जनरली हम उसको कहें कि वह इंस्टैंटेनियस स्पीड भी हमारा स्पीड ही है। तो v इक्वल टू निकला ds बाई dt, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इसको कहते हैं। ds बाई dt हमारा टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस हुआ। तो ये हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड निकाले, v इक्वल टू ds बाई dt। इसका एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल है हमारा द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी depends upon time as s is equal to 5t square 4t minus 6 s in meter and
टाइम इन सेकेंड। एस डिस्टेंस को मीटर मेजर किया गया है, टाइम को सेकेंड में। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी, उस बॉडी का स्पीड निकालना है, इसका सोल्यूशन देखिए। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट टाइम देते हम लोग 4 सेकंड मान लेंगे। 4 सेकंड पर कितना स्पीड, तो डिस्टेंस है 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 है। हमको स्पीड निकालना है, टाइम v इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड पर अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े हैं ds बाई dt। यहाँ पर ds बाई dt s का वैल्यू रखें, s का वैल्यू हमारा है 5t स्क्वायर 4t माइनस 6 है। अब है इसको सबको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई dt 5t स्क्वायर प्लस d बाई dt 4t d बाई dt 6। इसका रूल है कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं, इसमें 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर करें तो dt स्क्वायर बाई dt प्लस 4 है, बाहर कांस्टेंट करें, और माइनस ये 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर एक 5 है, इसका डिफरेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से 1 लेस करते हैं, t का पावर 2 है तो 2t हो गया प्लस 4, इसका dt बाई dt का वैल्यू 1 हो गया, तो यह हो गया 10t प्लस 4। ये निकल गया हम लोग को 10t प्लस 4। इसका स्पीड हम लोग गिवन है, स्पीड 10t प्लस 4। अब है टाइम दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड है, 4 सेकंड पर कितना होगा, तो t इक्वल टू 4 सेकंड, v इक्वल टू 4 इंटू t का वैल्यू हमारा 4 है प्लस 4 होगा, 40 प्लस 4 तो 44 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम हमारा दिया हुआ था 4 सेकंड पर कितना होगा, तो v इक्वल हो गया 44 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा था, डिफरेंट टाइम के साथ वो वेरिएबल था, डिस्टेंस अलग अलग टाइम पर अलग था, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर कितना स्पीड हुआ वो निकालना था हमको। अभी हम लोग पढ़े हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का हम एग्जांपल देखें। यहाँ पर एग्जांपल है एवरेज स्पीड। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल मूव किया A टू B, पार्टिकल कोई मूव कर रहा है A टू B, वह आपको यहाँ पर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, उसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल कवर 10 मीटर विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 मीटर 30 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालना है। एक पार्टिकल मूव्स with 40 meter per second, then cover distance 10 meter and moves with 30 meter per second, then cover 5 meter. Find the average speed of बॉडी। इस बॉडी का हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हमारा है एवरेज स्पीड, सॉल्यूशन देखें इसका, इसका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल है, टाइम लिखिए। टोटल डिस्टेंस ये फर्स्ट 10 मीटर है, सेकेंड 5 मीटर है।
अब है कि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते, टाइम निकल जाएगा। फिर इसका डिस्टेंस है 5/30, इसको सॉल्व कर दें तो ऊपर हो गया 15, ये हमारा होगा 1/4 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करें 15, एलसीएम मान लो 24 पर 6 + 4, 15 × 24/10, ये हमारा होगा 5 से, इसको काट दीजिए, 5 से कटेंगे 3 × 24/2, 3 × 12, 36 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एवरेज स्पीड निकल गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थैंक यू।